वैसे भी हमारे हुकूमती अराकीन अभी तक इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई सब्सटेंटिव या क्या कहते हैं तफसीली बहस व मुबासा बाकी मामलात पर नहीं हो सकता। आज का अखबार आपने देखा होगा, 2-3 दिन से बलूचिस्तान का सबसे अहम प्रोफेशन जिसको हमारा मेडिकल कहा जाता है, सेहत का शोबा कहा जाता है, डॉक्टर हजरात में जो एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती थी, वो तशवीश की लहर अभी तक मौजूद है। और हुकूमत, डॉक्टर साहिबान, पुलिस डिपार्टमेंट और सब इदारों के दरमियान एक वो क्या कहते हैं सर्द जंग चली आ रही है कि वो कहते हैं कि जी हमने 5 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब को जो है वो बाजियाब करवाया है और ये डॉक्टरों ने खुद पैसे दिए हैं। हुकूमत ये सिलसिले में मुकम्मल खामोश है कि आया उनकी जो है इस रिकवरी में या उनको बाजियाब कराने में हुकूमत की कोई कोशिश इसमें शामिल है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त जो सेहत का शोबा यकीनन बहुत ही मुश्किलात से दोचार है। तमाम हॉस्पिटल्स में स्ट्राइक अभी तक इसी तरह जारी है। अब उन्होंने नया मुतालबा कर दिया है कि जब तक वो 5 करोड़ रुपए हुकूमत बलूचिस्तान डॉक्टरों को वापस नहीं देता, वो जो है अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी गुजारिश ये देखें सर, इस वक्त यकीनन एक शख्स के अगवा, उससे पहले नवाज मेंगल साहब का अगवा हुआ था। बलूचिस्तान में एक तशवीश की लहर पाई जाती है, लोगों में खौफ व हिरास है, लोग अपने बच्चों के लिए, लोग अपने बेटों के लिए, लोग प्रोफेशनल लोग जो हैं बलूचिस्तान में, वो सब में तशवीश की लहर है। हमने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये हुकूमत का और अपोजिशन का मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान के अमन व अमान का मसला है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस मामले में बजाय कि अखबारात में एक दूसरे पे वो क्या पत्थर और कंकरियां फेंकने के बजाय बयानात के जरिए से डॉक्टर साहबान के साथ मिल बैठकर अपोजिशन के मेंबरान को ले, हम बलूचिस्तान में उनका जो एतमाद है अमन व अमान पर उसको बहाल करें, अस्पतालों में हॉस्पिटल्स में उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और इसके बाद कम से कम एक क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ते इखलाक बनाएं कि अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, मैं बज़ाते खुद हड़ताल के हक़ में नहीं हूँ। हड़ताल का यह भी तरीका हो सकता था कि डॉक्टर साहिबान 12 घंटे की बजाय 8 घंटे की बजाय 24 घंटे ड्यूटी देते। हड़ताल के और भी मुनफरद तरीके हो सकते हैं। वो बजाय हॉस्पिटल में बैठने के वो बाजार के चौकों पे बैठकर मरीजों को देखते, वो भी अपनी इंसानियत का मुजाहरा इस तरह कर सकते थे। जुर्रत का, मेरे भाई हैं, मुझे उनसे गिला नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में वापडा वालों को बिल नहीं मिलता, वो पानी के कनेक्शन काट देता है, आम आदमी जो है गरीब जो है वो प्यासा भूखा मर जाता है। और अगर डॉक्टर्स का कोई मसला हो जाता है वो हॉस्पिटल्स बंद कर जाते हैं। मरीज में हमारे सारे, आपका इलाका वारान है, मेरा खारान है, हमारे मेहमान खाने मरीजों से भरे हुए हैं। वो बेचारों को मालूम नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल्स बंद है। वो जब आ जाते हैं यहाँ पर तो ऊपर से एक भी हॉस्पिटल बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। मैं डॉक्टर साहबान से भी गुजारिश करता हूँ, हम उनके इस जो दुख में, दर्द में, इस तकलीफ में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। बलूचिस्तान में एक डॉक्टर से लेकर एक चरवाहे तक को भी लापता करने, अगवा करने या उसको जो है अगवा बराए तावान के उसमें ले जाना नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम ये है कि असातिज़ा, डॉक्टर्स भी अपने एहतजाज का तरीक़ाकार तब्दील करें। एहतजाज के और भी तरीके हो सकते हैं, सरकार की इमारत में ना जाएं, सरकार की तनख्वाह ना लें, सरकार के मरात ना लें और बाहर बैठ कर अपनी आवाम की खिदमत भी कर सकते हैं, ताकि कम से कम हम बलूचिस्तान में ये बता सकें कि हर छोटे मोटे मामले पर सरकार, उसके मुलाजमीन नाराज हो जाते हैं और अवाम जो है तकलीफ और मुश्किलात में सफ़र करता है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहबान की ये जो इनका जो मुतालबा है ये बिल्कुल अकबजानिब है, क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हुआ, हम सारे सफेद पोश लोग हैं, किसी को पता नहीं किसके घर में क्या है, कोई किसी के घर में एक बोरी अच्छा सा वो क्या कहते हैं राशन का भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन सफेद पोश सब हैं। अगर ये अगवा का सिलसिला शुरू हुआ और अगर इस पहले मौके में, ये पहला अगवा 2018 या 19 में जो हुआ है, इसमें अगर अगवा बराए तावान वाले ये कामयाब हो गए हैं 5 करोड़ रुपए लेने में, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक फ्लड गेट यानी सैलाब का दरवाजा खोल दिया अगवा बराए तावान के कारोबार वालों के लिए। और कोई भी घर, कोई भी बच्चा, कोई भी प्रोफेशनल बलूचिस्तान में अपने आप को महफूज फील नहीं करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कामयाबी नहीं थी कि वो अपने घर वापस आया है। ये कामयाबी थी पैसे की, ये कामयाबी थी उस रुपयों की जो वो वापस जाके उस शख्स को वहां से ले आए हैं। तो ये हम तकरीबन इस वक्त 40 से 42 अरब रुपया अमन व अमान की मद में खर्च कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी लोगों के हाथ उठते हैं। हमने सेफ सिटीजन के नाम पे भी 7 से 8 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि मैंने हमेशा कहा सेफ सिटीजन होने चाहिए बजाय कि सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ताकि बलूचिस्तान में अमन व अमान का पैराडाइम, सिक्योरिटी का पैराडाइम, उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करनी चाहिए थी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं जनाब स्पीकर, इस पे आप रूलिंग दें। हुकूमती जो हमारे सीनियर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, जर खान साहब बैठे हैं, मुबीन साहब बैठे हैं,
नेमत साहब बैठे हैं, कुछ और भी दोस्त, बुशरा रिन साहिबा, गणेश साहिबा, तो ये सब बैठे हैं। कोई भी गणेश साहिबा साहिब माशाल्लाह साहिब का आप लोगों के वैसे ही कान खराब है, उसको भी साहिबा से नहीं रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए गणेश बिल्कुल पूरे साहब हैं, छोटे मोटे साहब भी नहीं। तो जनाब स्पीकर साहब, आपसे गुजारिश यही है कि कम से कम आप डॉक्टरों को, अगर पॉसिबल आपके पास टाइम है अभी, नहीं तो उनको चैम्बर में बुलाएं, और इसके अलावा डॉक्टरों का जो इत्मीनान बहाल कराएं, उनको कहें कि वो अपने हॉस्पिटल्स दोबारा आबाद करें ताकि हमारी मरीजों की तादाद कम हो, उनके मुश्किलात कम हो। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हाउस के जो है स्पेशल कमेटीज हैं या मेंबरान हैं, कमेटी बेशक न बनाए, हमारे दोस्त डरते हैं कमेटियों से, लेकिन अगवा बरातावान के एक वाक़े की कामयाबी ऐसे समझे बलूचिस्तान में आने वाले 5 साल के लिए लोगों की नींदें आराम करने के बराबर है। इस वाक़े को किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा करे, और आप जनाब स्पीकर साहब हुकूमत के दोस्त बैठे हैं, अगर वो कुछ बोल सकते हैं इस पे तो उनकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया जी। मुबीन साहब, जैसे सना भाई ने बताया